हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सोहंग एकेडमी पर। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट जिसका नाम है इकाई का अंक ज्ञात करना। जी हां, आज का जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों वो इकाई का अंक ज्ञात करना। ये हम आज की वीडियो में जानेंगे कि अगर आपको कोई कई संख्या गुणा में दे दी जाए, भाग में दे दी जाए या घात में दे दी जाए तो आपको इकाई का अंक कैसे निकालना है आज की वीडियो में बताऊंगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे दोस्तों मैं आगे वीडियो अपलोड करूं और उसका नोटिफिकेशन आप तक। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं इकाई का अंक कैसे ज्ञात करना है। चलिए समझते हैं। पहला जो कंसेप्ट है वो ये है कि संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। यानी कि कुछ संख्याएं आपको ऐसे गुणा के रूप में दे दी जाएंगी और आपको उसके गुणनफल में इकाई का अंक बताना है कि इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। आपको कुछ बड़ी बड़ी संख्याएं दी जाएंगी गुणा की फॉर्म में, और अगर आप उनकी गुणा करने बैठ जाएं तो दोस्तों उसमें आपका बहुत समय खराब होगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप मात्र कुछ ही सेकंडों में इकाई का अंक निकाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं, ये यहाँ पर संख्या लिखी हुई है 75 गुणा 665 गुणा 263 गुणा 343। अगर इस संख्या का मल्टीप्लाई करने बैठ जाए तो काफ़ी समय नष्ट हो जाएगा। लेकिन अब आपको यहाँ पे करना क्या है, हमें सिर्फ इकाई के अंक पर काम करना है। अगर आपको ऐसे गुणा की फॉर्म में संख्या दे दी जाए तो आपको दोस्तों सिर्फ इकाई का अंक देखना है और आपको यहाँ से इकाई का अंक उठा लेना है। 5 को उठा लीजिए, यहाँ से भी 5 को उठा लीजिए और यहाँ से भी 3 को उठा लीजिए। इकाई का अंक उठाना है सिर्फ, यहाँ से भी। तो अब मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ। 5 की मल्टीप्लाई की 5 में तो 5 5 25 और यहाँ पे 25 हुआ। 25 का इकाई का अंक 5 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 5 5 25। तो यहाँ पे इकाई का अंक 5 और इसकी गुणा यहाँ पे करेंगे। फिर यहाँ पे भी क्या करेंगे, इकाई का अंक ले लेंगे। 5 दिया 15, फिर 15 में इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा, और 5 दिया 15। तो इकाई का अंक यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। 5 की मल्टीप्लाई 5 में 5 5 25, फिर इकाई का अंक 5 हुआ, तो फिर 5 दिया 15, फिर इकाई का अंक 5 हुआ और फिर 5 दिया 15। तो इस प्रकार इकाई का अंक क्या होगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगा दोस्तों। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है घातांक या संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। जब आपको कुछ संख्याएं घातांक के रूप में दे दी जाएंगी, घात के रूप में दे दी जाएंगी, तो आपको वहाँ पर इकाई का अंक कैसे निकालना है, उसके लिए यहाँ पर एक नियम लिखा हुआ है। इसको पढ़िए, मैं इसको आपको पढ़कर बताता हूँ। यदि किसी संख्या के आधार में इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 हो तो, और घात चाहे जो भी हो, और घात चाहे जो भी हो, तो वहां पर इकाई का अंक वह मूल अंक ही होगा। समझ गए दोस्तों। यानी कि यहाँ पर यह कहा गया है इस नियम में कि यदि किसी संख्या में कोई संख्या होगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी है, अगर वहां पर इकाई का अंक 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, यदि वहां पर ये अंक आपको देखने को मिले और घात चाहे जो भी हो, कितनी भी बड़ी हो, तो वहां पर इकाई का अंक ये सेम ही रहेंगे बिल्कुल। यानी कि अगर इकाई का अंक 0 है तो 0 ही रहेगा, इकाई का अंक 1 है तो 1 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा और 6 है तो 6 ही रहेगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर मैंने कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं। 341, 1570, 2925 और 1246। ये 3 संख्याएं यहाँ पर लिखी हुई है जिनके इकाई का अंक देखिए। यहाँ पे 1570 में इकाई का अंक 0 है तो यहाँ पर घात 67 है, लेकिन इसके इकाई का अंक 0 ही होगा। ऐसे ही 341 में देखिए, यहाँ पर जो इकाई का अंक है वो 1 है और घात 72 है, लेकिन यहाँ पर इकाई का अंक 1 ही होगा। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। और अब यहाँ पे देखिए, इकाई का अंक 5 है लेकिन घात 65 है, तो यहाँ पर भी इकाई का अंक 5 ही होगा। ऐसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, इकाई का अंक 6 है और घात 85 है, तो यहाँ पर भी इकाई का अंक 6 ही होगा। क्योंकि हम इन संख्याओं की मल्टीप्लाई चाहे कितनी भी लंबी ले जाए, कितनी ही आगे तक इनकी मल्टीप्लाई करते रहें, लेकिन संख्या हमें वह ही प्राप्त होती रहेगी। आप चाहे तो इसको गुणा करके भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, नियम 2 देखते हैं। दूसरा जो नियम है हमारा, ये देखिए, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 4 हो,
यदि आपको कोई संख्या दे दी जाए और उसमें इकाई का अंक 4 हो तो क्या करना है दोस्तों, वहां पर दो कंडीशन है, यहां पर दो कंडीशन लगेंगी। यदि घात सम संख्या हो तो इकाई का अंक 6 होगा, और यदि घात विषम संख्या हो तो इकाई का अंक 4 ही होगा। समझ गए? आपको कोई संख्या दे दी जाएगी और वहां पर उसका इकाई का अंक 4 यदि होगा और घात क्या होगी, घात सम संख्या होगी तो इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा दोस्तों। ठीक है, और अगर घात विषम होगी तो इकाई का अंक 4 होगा। चलिए समझते हैं। आप देखिए यहाँ पे मैंने कुछ संख्याएं लिखी हुई है यहाँ पर, उनको ध्यान से देखिएगा। पहली जो संख्या है वो 1524 है, 1524, और इसमें जो इकाई का अंक है 4 है। इकाई का अंक 4 तो सभी संख्याओं में है, आप देख लीजिएगा। बस क्या है, घात मैंने यहाँ पे चेंज की हुई है। देखिए 1524 में इकाई का अंक 4 है, लेकिन घात कितनी है, 3 है। यहाँ पर घात 4 की घात कितनी है, 3 है। सिर्फ इकाई के अंक पर काम करना है। और यहाँ पर 4 की घात 4 है, इनको सबको मैं अलग कर लेता हूँ। और इधर देखिएगा यहाँ पर 4 की घात 5 है और यहाँ पे 4 की घात 6 है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे जो इकाई का अंक तो 4 ही आया है, जैसे नियम में कहा गया है कि यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 4 होगा, लेकिन घात अगर विषम होगी तो इकाई का अंक 4 आएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर जो 4 की घात है वो विषम संख्या है, यानी कि 3 है। तो मैं 4 की अगर 3 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या प्राप्त होगी संख्या, 4 गुना 4 16, और 16 चौके 64 प्राप्त होगी। 64 में जो इकाई का अंक है वो 4 है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट संख्या है 4 की घात 4 है यहाँ पे। अब 4 की घात 4 को जब मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या होगा, 4 गुना 4 16, और 16 चौके 64 में इकाई का अंक 4 होगा। तो 4 की मल्टीप्लाई फिर 4 के साथ होगी, तो 4 चौके 16। इस प्रकार यहाँ पर क्या होगा, इकाई का अंक 6 हो जाएगा। 16 में जो इकाई का अंक होगा वो 6 होगा। तो दोस्तों समझिए कि अगर 4 की घात विषम हो तो इकाई का अंक 4 होगा, और यदि 4 की घात सम संख्या हो तो इकाई का अंक 6 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है 4 की घात 5 है, तो 5 क्या है, एक विषम संख्या है, तो इकाई का अंक क्या होगा, यदि घात विषम होगी। यदि घात विषम होगी तो इकाई का अंक 4 ही आएगा। और यहाँ पे देखिए, यदि घात सम होगी तो इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, ये हमने पीछे वेरीफाई कर लिया है दोस्तों। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। चलिए अब दोस्तों देखते हैं नियम संख्या 3। अब जो हमारा नियम 3 है वो ये कहता है, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 9 हो, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 9 हो और घात यदि सम संख्या हो तो इकाई का अंक 1 होगा। घात यदि सम संख्या हो और इकाई का अंक 9 हो तो इकाई का अंक 1 होगा। क्लियर? अब यदि घात विषम संख्या हो तो इकाई का अंक 9 होगा। ठीक है दोस्तों, यदि किसी संख्या की, समझिए, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 9 हो और उसकी घात सम संख्या हो तो इकाई का अंक 1 होगा, और यदि उस 9 की घात विषम संख्या हो तो इकाई का अंक स्वयं 9 ही होगा। ठीक है, समझ गए दोस्तों? मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसलिए मैंने जो नियम है वो साथ साथ लिख दिए हैं। अब एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल क्या कह रहा है। वैसे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा सकता था, लेकिन नियम लिखना मैंने उचित समझा, तो इसलिए आप इन नियम को आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर सेव भी रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब संख्या है 89 यानी कि 89। अब यहाँ पर इकाई का अंक 9 है, हमें सिर्फ इकाई के अंक पर काम करना है। यहाँ पर जो इकाई का अंक है वो 9 है, और जो दूसरी संख्या है उसमें भी इकाई का अंक 9 है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब इस इकाई के अंक 9 की घात कितनी है, 13 है। तो 13 एक क्या है, विषम संख्या है। 13 विषम संख्या है, तो इकाई का अंक क्या होगा, नियम में देखिए, यदि घात विषम संख्या हो तो इकाई का अंक 9 ही होगा। ठीक है, वो कैसे होगा, देखिए मैं यहाँ पे 9 की घात 3 लिख देता हूँ। यहाँ पे जो इसकी इकाई की घात है वो ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करूँगा 3 बार। 9 की मल्टीप्लाई 9 में की, 9 81,
इकाईकांक 1 आया तो 1 की मल्टीप्लाई 9 के साथ में कितना हुआ 9, तो इकाईकांक 9 हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों ये मैंने वेरीफाई कर लिया है। अब देखिए 729 में, जो 729 है वो देखिए क्या कह रही है। चलिए अब ये 729 है, 729 में इकाईकांक 9 है, तो यहाँ से मैं इसका इकाईकांक उठाता हूँ और यहाँ से इसका इकाईकांक उठाता हूँ 9। अब 9 की घात यहाँ पे 4 है, तो 9 की मल्टीप्लाई 4 बार मैं करता हूँ, देखता हूँ इकाईकांक क्या आएगा। अब देखिए दोस्तों 9 की मल्टीप्लाई 9 में की कितना आया 81 आया ना, 9 की मल्टीप्लाई 9 में की 81 आया, और फिर इस 9 की मल्टीप्लाई 9 में की तो ये भी क्या आया 81, तो यहाँ पे इसका भी इकाईकांक 1 है और इसका भी इकाईकांक 1 है, तो इकाईकांक क्या आएगा दोस्तों 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। इस प्रकार यह नियम पूर्णतः लागू होता है कि यदि 9 की घात अगर सम संख्या आती है तो इकाईकांक 1 होगा, यदि 9 की घात विषम संख्या आती है तो इकाईकांक 9 होगा, स्वयं 9। अब देखिए यहाँ पर नियम संख्या 4 क्या कहता है। नियम संख्या 4 है यदि घातांक या संख्या में इकाई का अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, तो वहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, वहाँ पर इकाई के अंक में जो घात होगी उसको 4 से भाग देंगे और जो प्राप्त शेषफल होगा उसको उस इकाई के अंक की घात बना देंगे, ठीक है, और फिर उसको सरल कर देंगे और सरल करने के बाद में हमें इकाई का अंक प्राप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, उसको देखिए, अगर 4 से भाग देने पर घात को 4 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है तो जो इकाई का अंक है उसकी घात 4 मानी जाएगी, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं नियम मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। चलिए देख लीजिए, और अभी एग्जाम्पल है, इनके माध्यम से मैं इस नियम को यहाँ पर अप्लाई करूँगा। चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, पहली संख्या है 1237 और इसकी जो घात है वो है 228, यानी कि इकाई का अंक 7 है, जैसा कि नियम में कहा गया है कि यदि इकाई का अंक 7 आए और घात चाहे जो भी आए तो आपको क्या करना है, यहाँ से जो घात है वो चाहे जितनी भी बड़ी संख्या होगी आपको सिर्फ यहाँ से क्या करना है, अगर ज़्यादा बड़ी संख्या होगी तो आपको यहाँ से 2 घात इकाई दहाई में घात के 2 अंक उठा लेने हैं, यानी कि 28 आपको ले लेने हैं। 28 मैंने यहाँ से ले लिया और इस 28 को 4 से भाग दूंगा, इस 28 को अब 4 से भाग दूंगा तो कितनी बार पढ़ा चलेगा, 4 सत्ते 28, 7 बार, यानी कि जो शेषफल आया वो क्या आया हमारा 0। तो मैंने कहा यहाँ पे अगर घात 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है तो उस 0 की जगह घात को 4 माना जाएगा। तो यहाँ पे 7 की घात क्या हो जाएगी दोस्तों, 7 की घात 4 हो जाएगी। अब 7 की घात अगर मैं 4 रखता हूँ तो इसकी 4 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, 4 बार, 7 7 49, 49 में जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा 9 होगा। फिर यहाँ पे 7 7 49, यहाँ पे भी इकाई का अंक 9 होगा, तो 9 और 9 की मल्टीप्लाई होगी, 9 और 9 की मल्टीप्लाई होगी तो इकाई का अंक 1 आएगा। तो यहाँ पर 7 की घात 228 में इकाई का अंक 1 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगली संख्या में। अगली संख्या में जो इकाई का अंक है वो 2 है, लेकिन घात क्या है 167 है, तो मैं यहाँ पे 1 छोड़ दूंगा, ये सैकड़े वाला अंक, लेकिन 67 यहाँ से ले लूँगा। अब इस 67 को मैं 4 से भाग करता हूँ, 4 से जब मैं भाग करूँगा इसको तो कितनी बार पढ़ा चलेगा, 4 ही कम 4, और यहाँ पे 4 ही कम 4 कितना बचा 2, और इधर 7 है तो कितना हुआ 27, तो 4 छिकी 24, कितनी बार गया 6 बार गया, लेकिन संख्या क्या आई 24 आई, यहाँ पे 27 है तो शेष कितना बचेगा 3 बचेगा। तो 2 की घात यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगा, ठीक है। तो 2 गुना 2 गुना 2 करने पर क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पर जो इकाई का अंक प्राप्त होगा दोस्तों वो यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इकाई का अंक 8 प्राप्त होगा। चलिए अब देखता हूँ नेक्स्ट संख्या जहाँ पर इकाई का अंक 8 है। अगर इकाई का अंक 2 आएगा तो हमने सोल्व कर लिया, अगर 7 आए तो भी ये सोल्व कर लिया। अब अगर 8 आए तो ये भी ऐसे सोल्व होगा, देखते हैं इसको सोल्व करते हैं। इकाई का अंक 8 है तो यहाँ पे 2 डिजिट ले लेंगे, इसको 4 से भाग करेंगे, 4 तिया 12, 3 बार पढ़ा चलेगा लेकिन 12 आएगा, शेष कितना बचेगा 1 बचेगा, तो 8 की घात 1 हो जाएगा, तो इकाई का अंक 8 ही आ जाएगा क्योंकि घात 1 है। अब
अगली संख्या देखते हैं, 3 की घात 36 है, तो यहाँ से मैं 36 को 2 डिजिट ले लूँगा, 36 को 4 से भाग करूँगा, 4 9 36, 9 बार कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। तो जब इकाई का अंक 0 आए, जब शेषफल 0 आए तो जो इकाई का अंक है उसकी घात 4 ही रखनी है। यहाँ पर ये नोट लिखा हुआ है। अब देखिए, अब इसकी जब मैं 4 बार मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 4 बार, 3 तिया 9 और 3 तिया 9 और 9 9 81, यानी कि 9 की गुणा 9 बार 81 आएगा। तो इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आ जाएगा दोस्तों, इकाई का अंक 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चनों को सोल्व करना है। आपको मैंने नियम लिखवा दिया है, समझा दिए हैं, अच्छी तरीके से बता दिए हैं। आप चाहे तो वीडियो को बार बार देखिए, लेकिन समझिए, और इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लेकर सेव कर लीजिए। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सारे ही नियम समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ चलते चलते, मैं इसको यहाँ से थोड़ा रब कर देता हूँ। और अब समझिए, वो बात थोड़ी मिस हो गई है, वो रूल नंबर फर्स्ट में थी। जब आपको कई संख्या गुणा में दी जाए तो आपको क्या करना है उसमें, यदि आपको कई संख्याएं गुणा में दे दी जाए, जैसे इकाई का अंक, इकाई के अंक पे बात करूँगा, इकाई का अंक वहाँ पे संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, इकाई का अंक वहाँ पे अगर 5 है और इसके साथ में मल्टीप्लाई में आपके साथ, इसके साथ में 5 के साथ में मल्टीप्लाई में कुछ भी संख्या है, वो भी सम, यानी कि 2 आए या 4 आए, सम संख्या है, तो इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों, 0 ही होगा वहाँ पे, चाहे कितनी भी संख्या मल्टीप्लाई में हो रही हो। ठीक है, अब देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। 5 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 8 गुणा कितनी भी संख्याएं हो मल्टीप्लाई में, लेकिन यदि 5 आ जाए और कोई सम संख्या आ जाए, लेकिन यहाँ पर तो 2 सम संख्या हैं, एक भी अगर सम संख्या आ जाती है तो वो सारी की सारी टोटल मल्टीप्लाई को 0 में परिवर्तित, मल्टीप्लाई को नहीं, इकाई के अंक को, ठीक है, जो उसका इकाई का अंक होगा उसको मल्टीप्लाई करने के बाद में 0 में परिवर्तित कर देगी। यदि इकाई का अंक 5 आएगा और उसके साथ में गुणा में कोई सम संख्या आएगी, चाहे वो 2 आए, 4 आए, 6, 8 कुछ भी आ जाए, तो वो इकाई का अंक 0 कर देगी। ठीक है दोस्तों, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करता हूँ तो ये 10 हो जाएगा, और जब 0 की मल्टीप्लाई कितनी भी संख्या से की जाए तो वो 0 ही रहेगी, यानी कि उसकी जो उसका जो इकाई का अंक है वो 0 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो दोस्तों, ये थे इकाई का अंक ज्ञात करने के कुछ महत्वपूर्ण नियम जो हमने आपको बताए। और दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिए, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपके मन में कोई सवाल उठ रहा है, कोई समस्या है, तो उसको कमेंट में लिखिए, मैं उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मैं आगे वीडियो अपलोड करूं और उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, और जो हमारे इकाई के अंक ज्ञात करने के नियम थे वो सारे पूरे हो चुके हैं। अब अगली वीडियो में मैं आपको इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि वहाँ पर ये नियम अप्लाई होंगे जो मैं आपको करके दिखाऊंगा। चलिए करते हैं आज की वीडियो को यहीं समाप्त, और मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ, इससे संबंधित होंगे जो। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।